हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अक्षित जैन एंड आई एम अ डीएस इंस्ट्रक्टर एट कैंपस मॉन्क। तो लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे आपकी तरफ से। काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर प्लीज़ और लेके वीडियो आओ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, चलो लेके आता हूँ। और इस बार भी मैं वही चीज़ करूँगा। तो कॉन्सेप्ट विल बी वेरी सिंपल। थ्योरी पहले पढ़ा दूंगा, उसके बाद सिर्फ थ्योरी पे छोड़ूंगा नहीं, कोड भी कराऊंगा उसका। और सिर्फ कोड पे छोड़ूंगा नहीं, उसका एक एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा। और उस पर भी छोड़ूंगा नहीं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा कि उसका एक बेटर अप्रोच या उसके एक प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन वाला कोड क्या इससे हो सकता है, क्या आप इससे अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ कोड बना सकते हो। तो वो आपको कमेंट में डालना है पहला। और दूसरा रहेगा कि व्हाट नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, आपको वो डालनी है। तो ठीक है, दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स पे बेस्ड है। अब प्राइम नंबर्स होते क्या है, आई होप मोस्ट ऑफ यू नो, बट अगर जिनको नहीं पता तो मैं उनके लिए भी बता दूंगा कि नंबर सपोज करो कि मेरे पास मैं 5 नंबर लेके आया हूं, 2, 3, 4, 5 एंड 7। अगर मैं यहाँ पे बोलूं ए है और एक बी है, दो इंसान है ए और बी। ए को पता है कि प्राइम नंबर्स क्या है और बी को नहीं पता कि प्राइम नंबर्स क्या है। तो ए बोलेगा कि सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। बी बोलेगा भाई तुझे कैसे पता चला कि ये सारे प्राइम नंबर्स है और ये नहीं है। तो ए बोलेगा रुको मैं बताता हूं। सो ए इज हु, ए इज मी। ठीक है, ए फॉर अक्षर। अब ए बोलेगा कि बी समझ, 2 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से होता है और 2 से होता है। 3 किस किस से होता है, 1 से होता है, 3 से होता है। 4 किस किस से होता है, 1 से होता है, 2 से होता है और 4 से होता है। 5 किस किस से होता है, 1 से होता है और 5 से होता है। 7 किस से होता है, 1 से होता है और 7 से होता है। बी बोलेगा हाँ, तो ए बोलेगा अरे रुक तो बता रहा हूं, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7 क्या कॉमन है? नहीं बता, तू बता। अरे अब तो देख, 1 तो सब में कॉमन है। हाँ, 1 सब में कॉमन है, 2 सब में कॉमन, मतलब वो जैसे ये n है तो n सब में कॉमन है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 है। बी बोलेगा हाँ हाँ, अब इसमें क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? अरे इसमें कुछ नंबर आ रहा है एक्स्ट्रा, जैसे फिर बी बोलेगा ओ गॉट इट, यानी प्राइम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, वो नंबर्स जो या तो 1 एंड n आर व्हाट, n आर इटसेल्फ। ठीक है, प्राइम नंबर अगर मैं n की बात कर रहा हूं, सिर्फ 1 और n से डिवाइड होते हैं। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। बचपन में ये डेफिनेशन बहुत रटी होगी सबने। और आज उस प्राइम नंबर जो हम बचपन में निकालते थे, याद करते थे कि तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, ये होगा, वो होगा, उसका आज हम क्या करेंगे, कोड करेंगे। ठीक है, समझेंगे कि कैसे होता है, लॉजिक बनाएंगे। सो मेरे साथ चलेंगे, आज हम बात करेंगे सीव ऑफ इराटोस्थीन एल्गोरिथम की। इराटोस्थीन्स, ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसके, उस प्रोनाउंसिएशन पे मत जाओ, लॉजिक पे जाना। ठीक है, बिल्कुल। चलो मेरे साथ एक पेन और आप एक कॉपी ले लो और मेरे साथ नंबर लिखो 2 से लेके 50 तक। तो मैंने लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13। लिखना, देखो लिखना पड़ेगा आपको, मैं भी लिख रहा हूं ना। 17, 18, 19, 20, फिर 30, 40, 50, 21, 20, सॉरी 31, 41, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। चलो मेरे पास 2 से लेके 50 तक सारे नंबर्स है। सर हमने 1 क्यों नहीं लिखा? अरे 1 तो इट्स नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, अरे लिख भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ना ही लिखो तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि 1 कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो फैक्ट है ना, यूनिवर्सल फैक्ट है। सूरज ईस्ट से उगता है, तुम बदल तो नहीं आ सकते, बस ये वही बात है। चलो ओके, अगर
स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, सबसे पहले ये एक एरे है मेरे पास, ठीक है, एरे ऑफ नंबर्स, मैट्रिक्स दिख रही है बट ये एरे है, ठीक है, मैट्रिक्स नहीं, ये एरे है, ठीक है। ऐसे करके लिखूंगा तो पूरी स्क्रीन में नहीं आएगा, ना मेरे ना आपके, ठीक है। तो ये एरे है। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 2 से। हमने 2 से स्टार्ट करा, 2 को ले लिया, क्योंकि सबसे पहले हमने सबको ट्रू मार्क कर रखा है, सबसे पहले हमने फॉल्स या ट्रू जो भी आपकी मर्जी हमने मार्क कर रखा है, हमने टू लिया। 2 अनमार्क्ड, इसका मतलब हम बोलेंगे 2 प्राइम नंबर है, जो अनमार्क्ड है वो बोलेंगे प्राइम नंबर है। अब अगर 2 पे आ गए तो 2 के जितने भी फैक्टर है, मल्टीपल्स है, उन सबको आप बोल दो कि वो प्राइम नंबर नहीं है, उनको आप फॉल्स बना दो, ठीक है। तो 2 का पहला मल्टीपल कहां मिलेगा, 4 पे, तो मैं लिख देता हूं कि 2 का कहां मिलेगा, 4 पे। तो 4, फिर 6, फिर 8 और 10। हम कितने कितने से बढ़ा रहे हैं, अगर ये आई है तो हम किस किस से बढ़ा रहे हैं, हम किस से बढ़ा रहे हैं, प्लस आई कर रहे हैं बार बार, 2 + 2 कर रहे हैं ना, 4 + 2 6 होता है, 6 + 2 8 होता है, ऐसे ही। और ऐसे करके मैं एक बार सारे 2 के मल्टीपल्स को हटा देता हूं, ठीक है। 6 26 36 46 18 28 38 48 20 30 40 50। अब मैं पहुंचा, क्या 3 अनमार्क्ड है, हाँ 3 अनमार्क्ड है, तो 3 भी मेरा क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। 3 का पहला मल्टीपल मुझे कहां मिलेगा, 9 पे। 6 पे क्यों नहीं मिला, 6 तो मार्क्ड है ना, 6 तो मार्क्ड हो चुका है, इसीलिए पहला मुझे मिला 9 पे। तो मैं 9 को काटूंगा, फिर 12 कटा हुआ है, 15 18 21, फिर 24, फिर 27 33 36 39 42 45 और 48 कटा हुआ है। फिर मैं 4 पे आया, 4 तो मार्क्ड है तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं, मैं 5 पे पहुंचा। 5 का पहला मल्टीपल कहाँ मिलेगा मुझे, 5 का पहला मल्टीपल मुझे मिला 10 पे कटा हुआ है, 15 पे कटा हुआ है, 20 पे कटा हुआ है, 25 पे मिला, तो मैं 25 लिख देता हूं। मैंने 25 लिख दिया, मैंने 25 काटा, 30 कटा हुआ है, 35 काटा और 40 और 45 कटे हुए। तो अब मैं पहुंचा 6 पे, 6 मार्क्ड है। 7 पे पहुंचा, और 7 का कहाँ मिलेगा, 14 21। अरे ऐसा मत ढूंढो ना, पैटर्न समझो। 2 का कहाँ मिला, 4 पे, 3 का 9 पे, 5 का 25 पे। क्या पैटर्न मिल रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 7 का कहाँ मिलेगा, 7 का स्क्वायर, यानी 49 पे। तो मैंने डायरेक्ट 49 काटा और मैं आगे बढ़ा। फिर मैं 8 पे पहुंचा, कटा हुआ है, 9 10 11 पे पहुंचा, 11 मेरा प्राइम नंबर हुआ। 11 का मल्टीपल पहला कहाँ मिलेगा, 11 के स्क्वायर पे, विच इज 121। क्या इस वही इस रेंज में है, नहीं। इसका मतलब अब मुझे किसी के मल्टीपल काटने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा आंसर मिल गया। मैं जितने भी अनमार्क्ड एलिमेंट्स है ये सारे, वो मेरे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, सारे के सारे। सो अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। पहले आप क्या करते, देखो ब्रूट फोर्स टेक्निक जो होती है, ब्रूट फोर्स जो होती है वो आप क्या बोलती है आपको, कि आपको एक फॉर का लूप चलाना होता, i = 1 से लेके n तक जाते आप, ठीक है। एकदम नॉर्मल ब्रूट फोर्स बता रहा हूँ, 1 से लेके n तक जाते, आपको एक काउंट वेरिएबल लेना पड़ता, काउंट = 0। आप बोलते कि इफ मेरा n / i 0 आता है तो मैं काउंट प्लस कर दूंगा, ठीक है। आप इतना करते, फिर आप बोलते इफ मेरा काउंट जो है वो 2 आता है तो ट्रू रिटर्न करो, एल्स क्या करो, फॉल्स रिटर्न करो। ऐसा कुछ आता जो ब्रूट फोर्स आती। मैं बोलता इसको ऑप्टिमाइज कर बेटा, इसको ऑप्टिमाइज कर, तो आप बोलते सर एक काम कर सकते हैं, 1 और n तो हर नंबर से डिवाइड होता है, तो काउंट में सर आप काउंट मत लो, काउंट हटा दो। आप क्या करो सर, डायरेक्ट 2 से चालू करो और उसको n-1 तक ले जाओ, और अगर 2 और n-1 के अंदर अगर वो किसी से भी डिवाइड होता है तो आप वहीं पे फॉल्स रिटर्न कर दो, और बाहर आप डायरेक्ट ट्रू रिटर्न कर दो। मैं बोलूंगा वाह यार बेटा तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। फिर मैं बोलूंगा बेटा और ऑप्टिमाइज कर, आप बोलोगे सर स्क्वायर को स्क्वायर रूट तक लेके जाओ, ये वो। मैं बोलूंगा थोड़ा और, फिर आप बोलोगे सर ये वाली अप्रोच जो आपने बताई, सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स वाली, उससे करे तो। मैं बोलूंगा एल्गोरिदम क्या है इसकी, तो ए बोलेगा, बी बोलेगा, सर मैं आप बताऊंगा इस बार। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्रिएट एन एरे ऑफ एन साइज का एक एरे बनाओ। उसके बाद क्या करना है, फॉर का लूप चलाना है एक बार आई का, i =
2 से चालू होगा, n तक जाएगा, क्योंकि 2 से ही चालू होता है प्राइम नंबर। फिर मैं बोलूंगा अगर इफ मेरा, सपोज मेरा नंबर दे रखा है प्राइम, इफ मेरा प्राइम ऑफ i इज अनमार्क्ड, ठीक है, अगर वो अनमार्क्ड है तो मुझे क्या करना है, फॉर का लूप चलाना है j इक्वल्स टू कहां से i स्क्वायर से, यानी i इंटू आई से चलाना है, वही n तक चलेगा। और कैसे इंक्रीमेंट कर रहा था मैं, 2 पे था तो कहां पहुंचा, 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, यानी +2 करा। 3 पे था तो कहां पहुंचा, 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, यानी कहां पे क्या कर रहा हूं मैं, +3 कर रहा हूं, यानी j इक्वल्स टू j प्लस आई करना पड़ेगा मुझे। और उन सबको क्या करना है, प्राइम ऑफ i को मार्क्ड करना है, इनको मार्क्ड करना है। फिर मैं बोलूंगा कि सर रिजल्ट कैसे मिलेगा, मैं बोलूंगा एक और लूप चला दो, फॉर i इक्वल्स टू 2 से लेके n तक, जो भी अनमार्क्ड है वो तुम्हारे है सारे प्राइम नंबर्स। सो आई होप आपको ये लॉजिक एक्सप्लेनेशन ए और बी की स्टोरी समझ में आ गई होगी कि कैसे करा। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज इसको कोड करो जाके, वीडियो को पॉज करके, वीडियो खत्म नहीं हुई है। और अब मैं आपको एक कोड कराऊंगा, आई होप आपने पॉज कर लिया होगा, आपने कोड कर लिया होगा, बट अब मेरा टारगेट है कि आपको एक कोड कराने का, एक प्रोग्राम कराऊंगा जो एसेंशियल में पूछा गया था बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स ही, और उसको हम समझेंगे, उसको हम कोड करेंगे, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड। सो दिस इज द प्रोग्राम जो एसेंशियल में पूछा गया था। To speed up the composition of generating the unpredictable rhythms, the Green Bandits wants the list of all the prime numbers available in the range of numbers. Help him out. स्टोरी के फॉर्मेट में अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया, दूसरी लाइन पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू, अरे डायरेक्ट बोल दिया। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स इन द गिवन इंटरवल a b in which a और b both are inclusive। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास a और b दो रेंज गिवन होगी, इंक्लूसिव मतलब a से चालू करना है 20 तक। एग्जाम्पल दे रखे 2 से 15, 2 से 15 के भी जितने भी प्राइम नंबर है आपको प्रिंट करना है। तो ब्रूट फोर्स तो वही कहती है कि फॉर कर लूप 2 से 15 के बीच चलाओ, फिर उसके अंदर हर एक नंबर को चेक करने के लिए भेजो क्या वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो यार इतना लंबा कोड मैं नहीं लिख सकता, ना आप लिख सकते हो इतने कम टाइम में। अभी हमने सीखी एक एल्गोरिथम सीव ऑफ इरेस्टोथीन्स वाली, वहां पे यही तो काम होता है, आपको 2 से लेके कुछ n तक आपको एक रेंज गिवन होती है, आपको उसी के बीच सारे नंबर्स को प्रिंट करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो क्यों ना उसी को यूज करें, उसी का कोड लिखते हैं। a के इनपुट दे रखा है 8,5। अरे 8,5 कैसे होता है, 5 से 8 जाएंगे, 8 से 5 नहीं जा सकते, इसीलिए इन्होंने बोला प्रोवाइड वैलिड इनपुट। तो ये भी आपको कमेंट में डाल के मुझे इसका वाला कोड लिख के देना है, इस टेस्ट केस को हैंडल करने वाला कोड मैं आपकी तरफ से चाहता हूं। चलो अगर सब तैयार है, तो लेट्स कोड दिस नाउ। ठीक है, इसको कोड करते हैं, समझते हैं कि क्या है सीन इसका। पहले तो मैं वही रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को पॉज करो, जाओ खुद से कोड करो अगर हो सकता है तो, नहीं तो वापस आ जाओ। ठीक है, चलो आई होप आपने वीडियो को पॉज करा होगा, आपने कोड कर लिया होगा, कमेंट में डाल भी दिया होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देने, 2 नंबर लेने, इंट a b। तो मैंने सीन कर दिया a और सीन कर दिया b। चलो a और b मैंने ले लिए। अब क्या करना है, मुझे एक एरे बनाना है। कहाँ तक नंबर्स है मेरे पास, b तक नंबर्स है। अब एरे कहाँ से चालू होता है, 0 से चालू होता है, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। तो मैं बनाऊंगा इंट प्राइम बनाऊंगा। चलो 0 और 1 का कोई मतलब नहीं होता, यानी मैं एरे को कहाँ तक ले जाऊं। देखो b, ध्यान से समझते हैं हम इसको। मैं b+1 कुछ नहीं लिखता अभी, मैं इस पे आओ सबसे पहले। ठीक है, मेरे पास 2 से लेके अगर 4 तक का है तो मुझे कितने नंबर चाहिए, 2, 3 और 4। मेरे पास एरे में क्या क्या होता है, 0, 1 दोनों होता है। तो इन दोनों को मुझे नहीं लेना, मुझे कहाँ से चालू करना है, 2, 3, 4, यानी 3 नंबर लेने हैं। और ये कितने दे रखे, 2। इन टोटल एरे कितने का बना मेरा, 5 लेंथ का। यानी ये कितना है, b कितना है, 4। तो मैं कितने का बनाऊंगा, p+1 का। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अगर ये क्लियर है तो लेट्स b+1 कर देते हैं इसको। चलो अब हम क्या करेंगे कि नंबर चालू करते हैं फॉर इंट i इक्वल्स टू a से। ठीक है, a से करते हैं या 2 से करें, हम 2 से करते हैं। ठीक है, 2 से b एक बार सारे बना लेते हैं। ठीक है, एक बार सारे कर लेते हैं। 2 से लेके इसको b तक ले जाते हैं, i लेस देन इक्वल्स टू b, i++। ठीक है,
इसको मैं सबसे पहले सबको दे देता हूँ, सबको 0 मार्क कर लेते हैं। सबको मैंने 0 मार्क कर लिया, सबको 0 मार्क कर लिया। इसका मतलब क्या, सबको मैंने बस 0 मार्क कर दिया। इफ मेरा प्राइम ऑफ आई क्या है, 0 है, इफ मेरा प्राइम ऑफ आई 0 है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर इंट जे इक्वल्स टू आई इंटू आई से चालू करूंगा, जे लेस देन इक्वल्स टू बी तक ले जाऊंगा, और जे प्लस इक्वल्स टू आई करना था। और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, प्राइम ऑफ आई को, सॉरी प्राइम ऑफ जे को 1 कर रहा हूं। दैट्स इट। इससे मेरे सारे प्राइम नंबर्स आ गए और मैं फाइनल लूप चलूंगा, फॉर इंट ए इक्वल्स आई इक्वल्स टू ए, आई लेस देन इक्वल्स टू बी, आई प्लस प्लस। इफ मेरा प्राइम ऑफ आई 1 है, इसका मतलब सॉरी, इफ मेरा प्राइम ऑफ आई 0 है यानी वो अनमार्क्ड है अभी तक, तो मैं सी आउट कर दूंगा प्राइम ऑफ, तो मैं सी आउट कर दूंगा आई प्लस 1, क्योंकि चलो आई कर लेते हैं, आई आएगा, ठीक है, आई आएगा। चलो इसको रन करते हैं। 5 और क्या दिया था उसने, 2 और 15 दिया था ना, 2 15। तो देखो 2 और 15 के भी सारे प्राइम नंबर्स आ गए, 2 3 5 7 11 एंड 13, ठीक है, 2 3 5 7 11 एंड 13। इसको अगर मैं वैसा भी चेक कर लूं, तो अगर मैं बोलूं कि इफ मेरा a इज ग्रेटर देन b है, तो सी आउट प्रोवाइड वैलिड इनपुट, ठीक है। और इसको मैं यहां से कर दूंगा, इसको मैं यहीं से कर दूंगा रिटर्न, ठीक है, रिटर्न 0, ताकि वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अगर मैंने 2 नंबर लेता हूं मैं 8 और 5, तो आ जाएगा प्रोवाइड वैलिड इनपुट, नहीं चला कोड। तो आई होप आपको ये कोड, ये क्वेश्चन, ये प्राइम नंबर की अप्रोच अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में डालिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, स्पेसिफाई कीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू थ्रू आउट योर कोडिंग जर्नी। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।